अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सरसाइज 1A न्यूज़ कैंडी मैथमेटिक्स बुक 3 की जो नई बुक आई है और जो पुरानी बुक है उसका नाम है न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 7th एडिशन D3 में जो है उसका 5A है और जो न्यूज़ कैंडी मैथमेटिक्स बुक 3 है उसमें ये चैप्टर 1A है। अब इसका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें वो कह रहा है a shopkeeper buys 300 identical articles at a cost of $1500। एक शॉपकीपर है जो कि कितने क्या करता है 300 आइडेंटिकल आर्टिकल क्या करता है खरीदता है और टोटल कितने में खरीदता है $1500 यानी $1500 में वो उसको बाय करता है। तो चलिए हम साथ साथ इसका जो सोल्यूशन है वो लिख लेते हैं। अच्छा, इसमें लास्ट में आके थोड़ा सा मिसिंग है एज अ परसेंटेज ऑफ हिज कॉस्ट प्राइस। his cost price ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टेट में भी कर। अब देखिए हमारे पास ये आ जाएगा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 300 आर्टिकल्स इज इक्वल टू $1500। $1500 में उसने क्या किया 300 जो आर्टिकल है ले। अब हम लेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल कि एक आर्टिकल उसने कितने में खरीदा। एक आर्टिकल उसने खरीदा जी सेल प्राइस डिवाइड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल, 0 से कट गया 3 5 से 15 यानी कि हर जो उसने आर्टिकल की ईच आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी $5 यानी $5 में उसने क्या कर लिया खरीद लिया। अब हमारे पास क्या है कि हम इसकी जो नेक्स्ट वो आगे कहते हैं he sells 260 आर्टिकल यानी वो क्या करता है कि 260 आर्टिकल जो है उनको सेल करता है कितने में 20% प्रॉफिट पे। किस वाले पे कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच ऑफ दी। अच्छा, कॉस्ट प्राइस जितने में उसने खरीदा ना कॉस्ट प्राइस उसकी थी उस कॉस्ट प्राइस से वो क्या करता है कि 20% प्रॉफिट पे वो क्या कर देता है सेल कर देता है। ठीक हो गई। तो अब हम हमारे पास हमने सेल प्राइस निकाली है। सेल S for sale, P for price, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिया। सेल प्राइस ऑफ ईच ऑफ 260 आर्टिकल्स कि जो हर आर्टिकल है 260 आर्टिकल उसने बेचे हैं। अगर कोई एक आर्टिकल लेना चाह रहा है तो वो कितने पैसे दे रहा होगा, वो एक आर्टिकल की हमें प्राइस निकालनी है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला लगेगा 100 प्लस प्रॉफिट इन परसेंटेज डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक हो गई, ये हमें फार्मूला लगा दिया। अब 100 एज इट इज आ गया। प्रॉफिट कितना है 20% प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदा है 5 में क्योंकि वन आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ हम वन की सेल प्राइस निकाल रहे हैं। तो हमारे पास कितना आ गया 120 डिवाइड बाय 100 इनटू 5। ये वाला 0 से कैंसिल कर दो 5 2 10 और देन 2 6 12 तो कितनी आ गई $6 जो उसने सेल किया $5 के लेके $6 में उसने बेच दिया। और $5 में उसने एक आर्टिकल लिया था, $6 में उसने एक आर्टिकल बेच दिया। और कितने आर्टिकल बेचे 260। तो अब हमने निकाली है कि सेल प्राइस ऑफ 260 आर्टिकल्स। अब ये जो हमने निकाले ये हमने एक आर्टिकल की ईच आर्टिकल ऑफ 260 यानी 260 जो थे उनमें से एक आर्टिकल की प्राइस क्या है। यहाँ हम निकालेंगे टोटल आर्टिकल जो उसने 260 बेचे वो कितने में बेचे क्योंकि अभी तो उसने $1 की एक आर्टिकल की प्राइस निकाली। तो हमारे पास टोटल कितने आर्टिकल हैं 260। एक आर्टिकल कितने में बेचा $6 में बेचा। एक जो है $6 में बेचा। 6 0 0 6 6 36 3 कैरी चले गए। $1560 में उसने क्या कर दिया 260 जो आर्टिकल थे उनको बेच दिया। अब टोटल कितने थे 300 आर्टिकल थे उसमें से उसने जो 260 है 260 उसने क्या कर दिया सेल आउट कर दिया। अब हमारे पास पीछे 260 से बेच दिया। पीछे हमारे पास कहते हैं कि जो रिमेनिंग आर्टिकल है रिमेनिंग आर्टिकल जो बाकी आर्टिकल बच गए हैं उसको उसने सोल्ड किया किस पे 50% पे 50% पे उसने बेच दिया। अच्छा जी 50%
कौन सा है, कौन किस चीज का 50%? कह रहा है कि जितने में उसने एक आर्टिकल बेचा था ना उसका 50%। तो एक आर्टिकल उसने कितने में बेचा था? 6 का, तो इसका 50% कितना बनेगा? $3। लेकिन ऐसे थोड़ा होगा, इसको निकालेंगे प्रॉपर इसका जो है प्राइस। अच्छा जी, सेल प्राइस ऑफ ईच ऑफ 40 आर्टिकल्स, यानी जो 40 आर्टिकल्स है उनमें से एक आर्टिकल की क्या प्राइस है? तो उसने क्या लगेगा 100 प्लस, यही फार्मूला 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने हैं? 50 है, डिवाइड बाय हमारे पास नीचे आ जाएगा जी 100, नहीं बल्कि इसमें ना ये थोड़ा सा इसको उसको बता दिया ना 50% ऑफ 50% ऑफ, इसका इस तरह निकलेगा 50% ऑफ $6। क्यों? क्योंकि उसने क्या कहा 60% ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ 260 आर्टिकल, कि जो $1 एक आर्टिकल की प्राइस थी ना, कौन से वाले एक आर्टिकल जो 260 को बेच चुका है, उनमें एक कितने में बेचा? एक 6 में बेचा। कह रहे उसका 50%, उसका 50% हमने इसलिए निकाला 50% ऑफ 6। देखिए 50 जिस नंबर के साथ परसेंटेज का साइन हो उसके नीचे 100 लगा दो, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 6 एज इट इज, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया? 50 1 50 50 2 100 2 3 6, तो कितनी आ गई कि हर आर्टिकल कितने में बेचा उसने? 3 आर्टिकल का। अब $3 का एक आर्टिकल उसने बेचा, टोटल आर्टिकल उसके पास कितने? 40। तो अब हम निकालेंगे सेल प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स। टोटल आर्टिकल कितने थे? 4, एक कितने में बेच रहा है? 3, तो टोटल 3 4 12 0 तो $120 में उसने बेच दिए। टोटल उसके पास कितने थे? 300। पहले उसने बेचे 260 कितने में बेचे? 1560 में बेचे। जो 260 थे उसने 1560 में बेचे, पीछे बच गए थे 300 में से 260 चले गए, पीछे बच गए थे 40। अब जो 40 बचे थे वो 40 उसने बेच दिए 120 में। तो टोटल जो सेल प्राइस है उसकी आ जाएगी, टोटल सेल प्राइस ऑफ 300 आर्टिकल्स कितनी आ जाएगी? 1560 प्लस $120, तो ये कितना आ जाएगी? 15 और $1680, यानी 1680 में उसने क्या कर दिया? बेच दिया। ये बेच उतार लें, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं इसको यहाँ पे इस तरह ले लूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे जो है क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अब उसने क्या किया जी कि सेल प्राइस हमारे पास आ गई थी, सेल प्राइस ऑफ 300 आर्टिकल्स आ गई 1680 में। लिए कितने में थे? लिए उसने थे 1500 में, बेच लिए 1680 में, तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट उसका हो गया जी 1680 माइनस 1500 और $1 का साइन है, $1 का साइन ऐसे आ जाएगा 180 उसने क्या करेगी? प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट परसेंट निकालें, प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस, कि कॉस्ट प्राइस का के साथ इसका क्या निकालें? प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू फार्मूला लगेगा प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। प्रॉफिट कितने है? $180 है। कॉस्ट प्राइस कितनी है जी? कॉस्ट ये डॉलर का साइन है, दोबारा थोड़ा साफ कर लीजिए। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है जी? अच्छा, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 1500 और 700%, ठीक है। 1500 में कॉस्ट प्राइस कितनी है जी? 15। ये वाले दो जीरो स्क्वायर के 15 1 और 15 2 30, तो यानी 15 का टेबल 180 पे 12 टाइम जाता है, तो 12% उसका क्या आ गया जी? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 12%। तो 12% सिंपल आप लोग भी कर सकते हैं। 1800 को कैलकुलेटर से 180 को इससे मल्टीप्लाई करें, 100 से डिवाइड बाय 1500 करें, तो इससे कटेंगे इसके केवल 2 से काट दी, फिर नीचे 15 बच गया, 15 का टेबल 180 पे 12 टाइम जाता है, 12 ऐसे ही आ गए और ये परसेंटेज का साइन आ गया। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो कंप्लीट हो गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इस क्वेश्चन में कहीं भी किसी किस्म की कंफ्यूजन है
मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।